डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है अरेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन एक्सप्लेन करती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। क्या इक्वेशन है ये? के यहां पर रेट कांस्टेंट है इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। यहां पर ए एक्सपोनेंशियल से पहले आया है, इसलिए इसका नाम है प्री एक्सपोनेंशियल या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको अरेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये यहां पर है एक्टिवेशन एनर्जी, टी यहां पर है टेम्परेचर और आर है गैस कांस्टेंट। इस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां आर की ये वैल्यू यूज की जाएगी। अब ध्यान दें, ये जो फैक्टर है ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये फैक्टर रिप्रेजेंट करता है किसको? फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे और एक फार्मूला डिराइव करेंगे। उस फार्मूले को यूज करके हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हमने दोनों तरफ क्या लिया? लोगरिथम, टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स। क्या है अपने पास? वी गेट लेफ्ट साइड में है के, लोगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू, यहां दो फंक्शन है m इंटू एन। तो यहां रूल अप्लाई करें, दो फंक्शन है तो log m प्लस log n। ये रूल्स हमें पता है, ऑलरेडी बताया गया है। अब यहां देखें, ये log m रेज टू पावर n है। अगर एक फंक्शन पावर में है तो हमें पता है वो पहले आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं लोगरिथम ऑफ a माइनस ये पहले आ जाएगा ई ए डिवाइड बाई आर टी इंटू लोगरिथम ई। अब ये नेचुरल लोगरिथम है, इसका बेस होता है e। तो ये ln e है, ये 1 के बराबर है, इसकी वैल्यू 1 है। तो अगले स्टेप में इसकी जगह 1 रख देंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने मान लिया लेट एट टेम्परेचर T1, हमने टेम्परेचर को T1 लिया, देन रेट कांस्टेंट हो गया K1। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो लेफ्ट में अपने पास आ जाएगा लोगरिथम ऑफ K1 इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ A माइनस ई ए डिवाइड बाई आर इंटू T1। ध्यान दें, ये एक रिएक्शन के लिए हम लिख रहे हैं और हर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स है, तो ई में कोई चेंज नहीं है। ये दोनों केस में सेम रहेगा। इसी तरह से एंड एट टेम्परेचर T2 K इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने? K2। अब वैल्यू पुट कर दे, इक्वेशन एक और आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, तो ये इक्वेशन बनेगी लोगरिथम K2। यहां K की जगह हमने K2 रखा है और इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ A, और माइनस में क्या है? E डिवाइड बाई R और टेम्परेचर की जगह आ जाएगा T2। ये इक्वेशन है सेकंड। अब क्या करें? इक्वेशन सेकंड में से 1 को माइनस कर लें। ऑपरेटिंग 2 माइनस 1, इक्वेशन सेकंड में से 1 माइनस किया तो ये अपने पास आएगा लोगरिथम K2 माइनस लोगरिथम K1। देखें, हमने इसमें से ये माइनस किया तो ये लोगरिथम K2 माइनस लोगरिथम K1। दोनों केस में लोगरिथम A है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो अपने पास राइट में पहले ये लिखेंगे माइनस ई ए डिवाइड बाई आर T2 ये, और माइनस में ये, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा
और ये है अपने पास EA डिवाइड बाई RT1। अब लेफ्ट में देखें log m माइनस log n है। क्या होता है ये? लॉगरिथम ऑफ m डिवाइड बाई n। तो ये K2 बाई K1 हो गया। राइट साइड में EA और R कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा? 1 डिवाइड बाई T2। पहले इसको लिख लेते हैं हम, ये प्लस का है 1 डिवाइड बाई T1 माइनस ये बाद में लिख देंगे 1 डिवाइड बाई T2। क्लियर है ये? फिर देखें एक बार, हमने ER कॉमन लिया है तो बचेगा क्या? यहाँ T2 यहाँ T1, पहले हमने ये प्लस का लिख दिया तो 1 डिवाइड बाई T1 और माइनस में 1 डिवाइड बाई T2। और अगले स्टेप में हम इसको चेंज कर लेते हैं log बेस 10। तो उसके लिए क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा LOG log बेस 10 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 और राइट में है ये EA डिवाइड बाई R और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2 और फाइनली अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा लॉगरिथम K2 डिवाइड बाई K1, इसको राइट में लेके चले जाएंगे तो EA डिवाइड बाई 2.303 इंटू R और ये है T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। तो ये हमने डिराइव कर लिया एक फार्मूला जिसको यूज करके हम किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी ऑफ अरेनियस इक्वेशन। हम कैसे चेक करें? तो उसके लिए ये इक्वेशन अभी हमने डिराइव की थी, इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। देखो क्या किया हमने, इसको लिख दिया हमने लॉगरिथम ऑफ K इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइड बाई RT, ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया। अब हम इस ln को LOG में कन्वर्ट कर लेते हैं तो पता है हमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या किया? थ्रू आउट 2.303 से डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट में अपने पास आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ K इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R और इंटू 1 बाई T। हमने इसको अलग लिख दिया क्योंकि ये वेरिएबल है, प्लस लॉगरिथम ऑफ A। अब इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो यहां y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। y यहां पर है लॉगरिथम K और x यहां पर है 1 बाई T। अब देखिए यहां स्लोप नेगेटिव में है, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्लोप नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन आएगी वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, वो इस तरह से आएगी। तो अब देखें इस लाइन का स्लोप कितना होगा। यहां पर स्लोप है माइनस m, ये स्लोप m है, किसके इक्वल होगा? माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R। इस इक्वेशन के लिए स्लोप आ गया और C यहां पर क्या है? इंटरसेप्ट। तो ये वैल्यू किसकी है? ये इंटरसेप्ट की है। तो यहां ये मैं लिख रहा हूं इसको इंटरसेप्ट जो C के बराबर है, यहां C किसके इक्वल है? लॉगरिथम ऑफ A। अब ये स्ट्रेट लाइट आना ही कंफर्म करता है कि अरेनियस इक्वेशन वैलिड है। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, इफ प्लॉट ऑफ log K वर्सेस 1 डिवाइड बाई T इज स्ट्रेट लाइन, अगर ये प्लॉट स्ट्रेट लाइन आया है देन वैलिडिटी ऑफ अरेनियस इक्वेशन
इज कंफर्म्ड। तो ये हमने बताया अबाउट वैलिडिटी ऑफ अरेनियस इक्वेशन। ये निकालने का ये भी एक फार्मूला है। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी यहां से भी निकाल सकते हैं ग्राफिकली। हम ग्राफिकली स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आर हमें पता है कांस्टेंट है, तो यहां से भी क्या निकाल लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट अरेनियस इक्वेशन एंड इट्स वैलिडिटी। थैंक यू।